तो अभी रात 9 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी नमक पारे। और इधर पक रही है जी चाय। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं नमक पारे फ्राई कर लूँगी। तो चाय को बुआइल आ चुका है। तो माशाल्लाह ये देखें जी नमक पारे तैयार हैं और चाय भी तैयार है। आप भी हमारे साथ खा रहे, मोस्ट वेलकम। तो अभी सुबह 6 बजे का टाइम और मैंने लगाई है जी वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुमामीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का आपके सामने। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरे दिल से दुआ, अल्लाह ताला आप सबको और खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया। तो अभी टाइम हुआ है जी 8:45 बजे का। तो सुबह से मैंने मशीन लगाई हुई है। सुबह मैंने 6 बजे से पहले ही यानी कि 5:45 बजे मैंने मशीन लगा ली थी। साथ साथ में मैं कपड़े ये देखें इधर पड़े हुए हैं जो मैंने वॉश कर लिए हैं, इनको उतारना है बस। तो कुछ अभी मैंने वॉश करने हैं। तो नाश्ता हमने जैसे ही किया है तो मैंने पर्दे उतारे हैं, तो जाले उतारने लगी थी। तो अभी मैंने उतारे नहीं है, बर्तन भी वॉश करने वाले हैं। मसलन सारे काम मैंने करने हैं। तो व्हाट्सएप से मैंने बोला था वहाँ मोमती जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो व्हाट्सएप से मैंने कहा कि जाले उतार दे। वहाँ से व्हाट्सएप ने जाले भी उतारे। और सफ़ेदी भी इतनी ज़्यादा झाड़ी है ना, ये जो मांझा है ना इसके साथ, और जो जाले लाने वाला बुरश होता है उसके साथ, तो इतनी ज़्यादा सफ़ेदी उड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो सारा घर हमारा सफ़ेद हो गया है, वाइट वाइट नज़र आ रहा है। तो अभी मैं जो भी है घर के काम वो आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो अभी मैं जैसे ही काम करती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ जी, पहले मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ, फिर मैं कमरे के जाले उतारूँगी। तो छत के ऊपर मैंने सोचा है कि जल्दी जल्दी ना वॉश करके उतारने हैं। इनको वॉश तो हो गया है लेकिन उतारना है पानी से। तो पहले मैं उतारूँगी तो फिर मैं कपड़े छत के ऊपर फैला दूँगी। वैसे तो मैंने ड्राई करनी है, तो मैं कह रही हूँ जल्दी सूख जाए। तो कल बारिश थी, इस वजह से फिर मैंने कल कपड़े नहीं वॉश किए, ना ही मशीन लगाई। तो कल जब मैंने पूरे घर की सफाई करनी थी तो कल फिर मैंने नहीं की, इसी वजह से क्योंकि बारिश थी। तो अभी मैंने पूरे घर को नीट क्लीन करना है। तो जाले वगैरह उतारने, सर्दियों से आने से पहले ना मैंने सोचा कि तैयारी कर लूँ घर की, यानी कि सफाई कर लूँ। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा आंधियाँ आती थी। रोज़ डेली साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें जी हमारे घर में किसी बेगुनाह जानवर को कत्ल कर दिया गया है। तो ये काम किसका है, ये काम बिल्ली का है यानी कि कैट का। तो ये मुर्गी उसने लाकर पता नहीं किसकी चोरी करके यहाँ पे खा ली है। उसको कत्ल कर देने वाला हिसाब है ना, बेगुनाह मुर्गी थी। उसने क्या किया था, इसका क्या बिगाड़ा था। तो ये देखें उसको खा के चीर फाड़ के यहाँ पे खा के गई। हम रात को सोए हुए थे, हमें तो पता भी नहीं पड़ा। साहब सुबह जैसे ही छत के ऊपर आए हैं ना, तो छत के ऊपर गर्दन पड़ी हुई थी मुर्गी की, और कुछ और पार्ट थे यानी कि पार वगैरह थे। तो बार साहब ने उठा के फेंक दी और मुझे बताया था। तो यहाँ वॉशरूम में बार साहब नहीं आए, हमारा नीचे भी जाहिर सी बात है वॉशरूम है, वहाँ पे ही हम वो ही इस्तेमाल करते हैं यानी कि। तो ये तो कुछ दिन पहले तकरीबन 20 दिन से पहले ना, 20 दिन पहले यहाँ पे चूहा मरा हुआ या जिंदा पकड़ के लेके आई थी बिल्ली। तो यहाँ पे उसने ना खाया था। तो फिर उसका खून भी यहाँ पे बिखर गया। यहाँ पे चादरें पड़ी हुई थी, खेस वगैरह, गर्मी थी तब हम लेके सोते थे। तो यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो सारी ना चादरें भी ख़राब हो गई। तो बार साहब ने उठा के फेंक दिया। बार साहब छत के ऊपर आए थे तो फिर सारी चादरें वगैरह मैंने साफ़ की थी यानी कि वाश की थी मैंने। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे इस बिल्ली पर, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। इसी वजह से मैंने ये कमरा पूरा क्लीन करके ना तो इसको कुंडी लगा दी है। तो ये कमरा हम जब भी खोलते हैं फिर कुंडी लगा के ही नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। तो ये देखें जी, ये सारे कपड़े मैंने वॉश करके ना फैला दिए हैं छत के ऊपर। तो बस थोड़े से रह गए हैं, उनको भी जाके ना वॉश करती हूँ। तो फिर दूसरे काम बाकी करूँगी और इसे भी उठा के ना
ये वाला खेस है ना, इसके ऊपर चूहा मरा हुआ ला कर फेंका था। तो ये देखें जी जहाज जा रहा है, अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो वो दूर चला गया है। तो आज माशाल्लाह से सूरज निकला हुआ और धूप निकल आई है, तो कपड़े भी सारे मैंने वॉश करने। तो यहाँ से व्हाट्सएप ने पूरी दीवार जो है वो झाड़ी है, तो कोई हाल नहीं है यहाँ का। ये देखिए सीढ़ियाँ कितनी गंदी हो गई हैं, तो भी मुझे इनको ना वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तो साफ नहीं होगी। तो ये देखिए जी, दूर से शायद नज़र नहीं आपको आ रही, ये देखिए कितना बुरा हाल है। ये देखिए जी, तो यहाँ पे ये बाल्टी मैंने वॉश करके रखी हुई थी, तो ये भी सारी गंदी हो गई, इसको भी मुझे वॉश करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी कैसी हालत हो गई यहाँ की। तो ये देखें जी, यहाँ से भी सारी सफ़ेदी उतर के सीमेंट भी उतर चुका है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जो वाइट वाला सीमेंट होता है ना, वो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ना गरमाले के साथ वो लगा देती हूँ, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। तो पूरा घर हमारा ख़राब हो चुका है, कहाँ कहाँ हम सीलिंग कराएं, आप ही बताएं कि हम यहाँ पे क्या लगाएं। दीवारें हमारी ना पूरी ख़राब हो चुकी हैं कमरे की, और सेन की भी सारी ख़राब हो गई हैं, ये देखिए पीछे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने शीट लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे जब बैठना हो तो तकिया पीछे करके बैठते हैं दीवार के साथ, तो फिर टेक लगती है ना, तो तकिया भी ख़राब हो जाता था। इस वजह से फिर मैंने शीट जी मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दी थी। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देख के, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती ना। तो ये देखें जी, मैंने आपको दिखा दी। तो ये वाला ब्रश जो है, जो मैं सीढ़ियों पे अगर मैं लगाऊं भी ना, तो फिर भी वो जो सफ़ेदी गिरी है ना, इसे साफ़ हो जाएगी, लेकिन नीचे से ना अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होगा जब तक कि मैं वॉश ना करूं। तो मैं सोच रही हूँ कि सीढ़ियों को भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, इनको भी मैंने साफ़ करना है, क्लीन करना है। तो ये देखें पूरी सफ़ेदी, पहले मैं जाले उतारूँगी तो फिर मैं इसको वॉश करूँगी। अभी इसीलिए ना मैंने बर्तन भी नहीं वॉश किए, तो ये देखें बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी ये देखें कितना ख़राब हुआ है। तो ये पंखे की हालत देखें, ज़िंदगी में मैंने इतना गंदा पंखा नहीं देखा। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं अम्मी के घर में होती थी ना, तो हमारी छतें इतनी ऊंची नहीं थे, हम 2 टेबल रखते थे, तो मैं साफ़ करती थी सरफ के साथ, मुझे डर भी नहीं लगता था। तो मैं पूरे घर के जितने भी पंखे थे ना, तो मैं खुद साफ़ करती थी पूरे घर में। तो साथ जब भी जितने घर में भी मैं रही हूँ ना, तो रहती थी, तो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ, कभी व्हाट्सएप ने नहीं किए। तो ये वाले मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूँ, इतनी ऊंचाई पर चाहिए। तो ये वाला पंखा देखें, इसका भी हाल यही है। तो मैं ये इतना ऊंचाई पर है, मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना ऊंचाई पर है, तो मैं इसको साफ नहीं करती। यानी कि 3 से 4 टेबल भी मैं रख दूँ ना, फिर भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जो बड़ी वाली जो किराए पे लेके आते हैं ना, जिसे सफेदी कहते हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, सीढ़ी नहीं पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये देखें दीवार पूरी ख़राब हो गई है, तो इसका हम क्या करें। तो फिलहाल जाले वगैरह तो मेरे कमरे में नहीं है, तो ये बस दीवारें जो ख़राब हुई ना यही हैं। तो पर्दे मैंने उतार लिए हैं, तो फिर उनको तो मैंने वॉश कर दिया है। तो ये क्लीन करती हूँ। तो अभी ये फूल वगैरह भी उतारती हूँ, इसको शोकेस को ऊपर से भी साफ़ करती हूँ। मैं अम्मी के घर में 2 कमरे एक दिन में साफ़ करती थी क्लीन पूरा। हमारे घर में ना ऊपर एक छत्ती ऊपर बनी होती थी यहाँ पे, और एक नीचे बनी होती थी। गांव में आप सबको पता है कि छत्तियाँ बनी होती हैं, छत्तियाँ ही हमारे घर में तो कहते हैं, हमारे गांव में, आपके गांव में पता नहीं क्या कहते हैं। तो वह छत्तियाँ ना बर्तन वाली होती हैं, तो बर्तन उसके ऊपर ना रखते थे। अभी भी हैं, एक कमरे में मेरे भाई ने जो है वो तोड़ दिए, तो एक कमरे में अभी भी हैं। तो वो छत्तियाँ जो है ना, उनके ऊपर बर्तन होते थे, वो बर्तन मैं उतार के वॉश करती थी। 2 कमरे होते थे, दो नहीं माशाल्लाह 3 कमरे थे तब, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तब 3 कमरे हमारे घर में होते थे, तो 2 कमरे में एक दिन में ही साफ कर लेती थी पूरे घर को। तो वहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा वैसे नहीं होती थी, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो ये देखें, आपको नज़र आ जाएगी, ये देखें कितने गंदे हुए फ्लावर, ये फ्लावर देखें आप कितने गंदे हुए हैं।
तो अभी मैं इनको उतार के क्लीन करती हूँ और जाले भी जो हैं उतारती हूँ। तो फिर मैं बेडशीट जो है वो वॉश करूँगी ये सब ना, इसलिए मैंने यहाँ से हटा देना है। ये तो कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश किया है, 3 से 4 दिन हुए हैं। तो फिर इसको मैं वॉश करती हूँ, ऊपर से जाले उतारूँगी, फिर नीचे मिट्टी गिरेगी, तो इस वजह से फिर मैंने पहले बेडशीट ये वाली वॉश नहीं की। तो बाहर जो चारपाई है उसकी जो चादर है वो 2 चादरें पड़ी हुई हैं, तो ये वाली हो जाएगी और एक या नमाज हो जाएगा। तो फिर इनको वॉश करती हूँ। पहले मैं जाले उतारूंगी, फिर इन सबको उतार के ना वॉश करती हूँ। तो ये बिल्कुल क्लीन है। फिर ऊपर से जाहिर सी बात है जाले माने उतारने मिट्टी गिरेगी तो फिर ये गंदे हो जाएंगे, इस वजह से फिर मैंने पहले नहीं उतारे। तो पहले जाले उतारूंगी, फिर इन सबको ना उतार के वॉश करूंगी, तब तक मैं जाले उतार देती हूँ। तो अभी बेड के ऊपर खड़ी होकर मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखें जी, जाले उतार रही हूँ और दीवार को झाड़ रही हूँ। तो बहुत ऊंचाई पर छत है इसका, तो इसके साथ मैं पंखा भी साफ़ करती हूँ, तो सारे जो भी गंद होता है मेरी आंखों में पड़ता है। ये देखें जी, माशाल्लाह सेब मैंने ऊपर से क्लीन कर दी है। ये देखें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे भी हाथ मेरा नहीं पहुँच रहा, सेब के ऊपर भी। तो ये देखें जी, नीचे एक टेबल है और एक मैंने चेयर रखी है, तो इसके ऊपर भी मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल से चढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊँगी। तो ये यहाँ से नीट क्लीन हो गया। तो अभी मैं वहाँ से जो शोकेस है वहाँ से भी सारी चीज़ें उतार के ना साफ़ करती हूँ। तो फिर ये चादर जो है ये मैं झाड़ूंगी और इसको वॉश करूँगी। तो ये कूलर को मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, ये फिर से गंदा हो गया, इसको भी अब दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। धूल मिट्टी इसके ऊपर भी पड़ गई है। तो अभी मुझे उतरते हुए भी डर लगता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर ना पैर रखती हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी। तो ये देखें, अल्लाह। तो ये देखें, ये 2 टेबल रख के मैं अपना पंखा साफ कर लेती थी, लेकिन इस घर में मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। और यहाँ से भी दीवारें सारी मैंने झाड़ दी हैं। तो फूल तो मैंने नीचे फेंक दिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी दीवार को जो है उसको मैंने झाड़ा है, तो ये सारा गंद इसके ऊपर आ गया, तो इसको भी मैं साफ करती हूँ। तो ये बल्ब, बड़ा वाला बल्ब पड़ा हुआ एनर्जी से लगाने के लिए, ये बड़ा सा लगा ही नहीं रही। तो ये ट्यूबलाइट नीचे गिर गई है। तो अभी मैं साफ करके फिर आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह देखें जी, शोकेस के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने क्लीन कर दी हैं। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। बस फूलों को मैं वॉश करूँगी, तो फूल फिर वॉश करके फिर ड्राई हो जाएंगे, तो फिर रखूँगी इनके ऊपर, तो फिर और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर को खूबसूरत बनाती हैं। तो ये वाले फूल मैं वॉश करूँगी। ये पता नहीं क्या है, तो ये मैंने ना यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। वहाँ पे रह गया, वहाँ पे भी लगाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें जी, फूल सारे मैंने वॉश कर दिए हैं और जितने भी कपड़े वॉश करने वाले थे सारे वॉश हो चुके हैं। तो सबको मैंने फैला दिया तारों के ऊपर। जो ड्राई हो चुके तो उनको मैंने उतार के कमरे में रख दिया है। तो ये वाले सारे ड्राई हो जाएंगे, तो फिर इनको भी उतार के ले जाऊँगी। तो बस सीढ़ियाँ भी रह गई हैं वॉश करने के लिए, तो उनको मैं वॉश करूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह किचन भी हमारा पूरा नीट क्लीन हो चुका है। मैंने सोचा किचन को पहले नीट क्लीन कर दूं। तो खाना वगैरह भी मैंने बनाना है अभी, तो इस वजह से पहले मैंने किचन को भी पूरा नीट क्लीन कर लिया। तो माशाल्लाह ये देखें जी, सीढ़ियाँ भी सारी मैंने वॉश कर दी हैं। तो यहाँ से ये भी मैंने सारी वॉश की है, ग्रिलें वगैरह भी सारी वॉश करके इनको ड्राई किया है। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही है। अब पहले कितनी गंदी हो चुकी थी, सफ़ेदी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो उससे ज़्यादा ख़राब हो गई। सारी मैंने वॉश की हैं, फिर वाकर लगाया और फिर मैंने सारे ड्राई किए। तो ये देखें जी, फाइनल लुक है इसकी। तो अभी मुझे लगी है जी भूख, मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ। तो दही पड़ा हुआ था फ्रिज में और बनाना थे, तो ये मैंने मिक्स किए हैं दही में। तो ये मैं खाने लगी। आप भी हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। मैंने सोचा यही खा लेती हूँ, और तो कुछ भी नहीं था। तो काम भी ऊपर से इतना ज़्यादा है।
तो ये देखें जी, ये भी सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, तो इनको भी मैंने नीट क्लीन कर दिया है। तो ये पड़े पड़े गंदे हो जाते हैं, कुछ मैं इस्तेमाल करती हूँ और कुछ मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये वाले तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। तो माशाल्लाह ये देखें जी, कमरा माशाल्लाह नीट क्लीन हो चुका है। फाइनल लुक है जी इसकी। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी जो मैंने निकाली है कमरों में से। वैसे हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो पर्दे भी मैंने लगा दिए और बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। पर्दे ड्राई हो चुके थे। तो ये है जी फाइनल लुक सहन की। तो सहन भी माशाल्लाह नीट क्लीन हो चुका है। पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं कैबिन के। तो माशाल्लाह फाइनल लुक है इसकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो गैलरी वाला कमरा भी मैंने क्लीन किया है। और ये है जी इधर से फाइनल लुक। मैंने सोचा कि इधर से भी लुक दिखा दूँ सामने, यानी कि सामने मैंने सोचा कि कैमरा दिखा देती हूँ। तो आज शाम के खाने में बनाया है जी मूंग की दाल। ये बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी बन जाती है। पकने के लिए मैंने रख दी थी, तो ये बहुत पक गई है। छिलके वाली जो होती है ना मूंग की दाल, ये है जी मूंगी की दाल कुछ कहते हैं, कुछ मूंग की दाल कहते हैं। तो इसके साथ मैंने चावल बनाए, तो ये बहुत ही मज़े की होती है। कभी कभी मैं बना लेती हूँ। साथ में मैंने ये राइस बनाए हैं।